विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सीन यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप से सिर्फ और सिर्फ हमें बैक्टीरियल सेल्स नज़र आते हैं। डीएनए और इंडिविजुअल एटम्स एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी ओनली, दैट इज ओनली बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ अ bilayered lipids in the cell membrane is to provide elasticity and fluidity। ये इसका करेक्ट आंसर। बाकी सारे आंसर्स जो है वो रॉन्ग है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी है। अ प्लांट टिश्यू इज फाउंड विथ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लेक्सिबल है, इलोंगेटेड सेल्स हैं, अनइवन सेल वॉल्स हैं, और कॉर्टेक्स ऑफ यंग हर्बिशियस स्टेम्स में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, किसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इसका करेक्ट आंसर है कॉलेनकाइमा टिश्यूज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो शोज एन एनिमल टिश्यू। मसल टिश्यूज नजर आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एनिमल। ये स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल टिश्यूज है, ठीक है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री। Which of the following correctly identifies the organelle shown in the diagram? ये हमें क्लोरोप्लास्ट की पिक्चर दी हुई है, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्लोरोप्लास्ट। Lysosomes are most abundant in those cells which perform phagocytic activity. Which of the following cells has more lysosomes? White blood cells सबसे ज़्यादा phagocytic एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा लाइसोसोम्स वाइट ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। A type of animal tissue has the following characteristic। किडनी से पाया जाता है, फेट ड्रॉपलेट्स होते हैं और प्रिवेंट करता है हीट लॉस को। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है? एडिपोज टिश्यू को, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एडिपोज टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन ऑस्मोसिस। अब याद रखना, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है उसमें पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना, जो कि ए और बी में, इसलिए सी और डी रॉन्ग हो गए, ए और बी शॉर्टलिस्ट हो गए। और ऑस्मोसिस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, और लो सॉल्यूट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई सॉल्यूट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तक, या फिर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है। Which of the labeled parts of animal cell is responsible for converting molecules coming from rough endoplasmic reticulum into finished products? आपको याद होना चाहिए, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज का काम होता है, तो सी गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है। बी माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको याद होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउसेज होते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। सेकेंड डी सेंट्रियोल्स हैं, और ए स्मॉल वैक्यूल्स है। तो जो हमारा राइट आंसर था वो गोल्जी बॉडीज था, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज द सेल अनएबल टू ब्रेक डाउन फूड एंड वेस्ट मटीरियल। पूछ रहे कि कौन सा ऑर्गेनेली एब्सेंट होगा तो सेल जो ना ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा फूड और वेस्ट मटेरियल को, तो उसका करेक्ट आंसर है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का काम होता है, इसलिए लाइजोसोम्स एब्सेंट होंगे तो ये सारे फंक्शंस नहीं कर पाएगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ लीव अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू रीच द इनर सेल्स ऑफ द लीव रैपिडली। पूछे इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनर सेल्स में आराम से या जल्दी से पहुंच जाती है? तो उसका सही जवाब है थिन लैमिना होता है, उस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, facilitated diffusion takes place through transport proteins. These transport proteins are present in the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन चूँकि सेमी परमिएबल होती है, उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं हेल्प करने के लिए मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, तो इसलिए जो उसका करेक्ट आंसर था वो सेल मेम्ब्रेन था। One of the important term used in microscopy is magnification, which is the increase in apparent size of an object. ये इसका करेक्ट आंसर है। मैग्निफिकेशन क्या है? हम अपेरेंट साइज इंक्रीज करते हैं ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय शील्डन एंड शिवॉन। यहाँ हमसे पूछे इनमें से कौन सा जो है शील्डन एंड शिवॉन की जो थ्योरी थी सेल थ्योरी, उसका पोस्टुलेट नहीं है।
ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये उसका पोस्टुलेट है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी उसका पोस्टुलेट है। सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग, ये भी शिल्डन एंड शिवॉन की सेल थ्योरी का पोस्टुलेट है। जो पोस्टुलेट नहीं थे है वो है सी, सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द सेल आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, तो ये रॉन्ग था, इसलिए ये करेक्ट आंसर है सी। The diagram shows a plant cell. Which of the label structure is responsible to control movement of substance across the cell? हमें पता है सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी जो है ना सेल मेम्ब्रेन है। ए सेल वॉल है, आपने पहचान लिया होगा। सी माइटोकॉन्ड्रिया है, और डी जो है हमारे पास गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज है। तो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है बी। Next question. The diagram shows a plant cell. What is the composition of the fluid found in organelle R? सबसे पहले तो आपको पहचानना चाहिए कि प्लांट सेल है, तो R क्या है? R वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है? इसके फ्लूइड में पाया जाता है मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड है। A plant tissue is found with the following characteristics. Number 1, found in young herbaceous stems. Number 2, made up of uneven thick cell wall, provide flexibility to the plant. Which of the following plant tissue is it? ये कॉलन कायमा की हमें बात करें, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक कॉलन कायमा की है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कॉलन कायमा।